हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मार्केट में इस रेजिस्टेंस जोन से जो कि आपको बताया गया था, मैंने तीन लेवल्स बताए थे कि ऊपर तीन आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें पकड़ने को मिला और इस गिरावट में काफ़ी लोगों ने पैसा भी बनाया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, मार्केट फिर से उसी जोन पे आके क्लोजिंग दे चुका है और मैं आपको बता चुका हूं, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा वो कौन से तीन रेजिस्टेंस है जो मुझे ऐसा लगते हैं कि फिर से मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि यहां पे मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, अगर इन तीनों रेजिस्टेंस ने रेजिस्टेंस की तरह मजबूती से एक्ट किया तो कल को फिर से गिरावट में आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को गिरावट आएगी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ चला तो आपको काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन सवाल यहीं पे ये भी उठता है कि मार्केट इस लेवल को काफी बार टेस्ट कर चुका है। मैं भी आपको दिखाता हूं, पहले मैं उन तीनों लेवल्स को ड्रॉ करता हूं। दोस्तों, अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 का एनालिसिस अगली वाली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस करो कि कल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। फिलहाल मैं आपको वो लेवल्स ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो दोस्तों, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपको एक तो लो लेना है इसका, किसका, अभी मैं बताता हूं। ये 20 का आपको लो लेना है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने एक लेवल्स ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। दूसरा आपको लो लेना है यहाँ पे इसका, किसका, 16 का। अगर ध्यान देंगे 19 का भी लो इसी जोन में है, तो आप एक 16 का लो लेके चलेंगे, एक ये लो लेके चलेंगे। क्लियर है। और जो ये हमारा पहले वाला जो हाई था, मार्केट ने इसे रिटेस्ट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो हाई बना था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो चीजें थी। पहला तो 21 का यहाँ पे स्विंग था और 22 का डे हाई था और मार्केट ने यहीं से ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाई और फिर से इसे रिटेस्ट कर दिया है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि 22 को मार्केट आया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखा दी। 21 को, 22 को मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि एक दो। तीसरे दिन आप 26 को देखेंगे, मार्केट इसी जोन के आसपास गया, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दिया, तीन। आज के दिन आप देखेंगे मार्केट ने शुरुआत यहीं से की, चार, और फिर आप यहां पे देखेंगे क्लोजिंग यहीं पे दी, पांच। यानी कि 5 बार मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, बार बार इस पे हिट करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं, 22 का हाई हो गया, 26 का हाई इसी जोन के आसपास हो गया, 27 का हाई यहां पे हो गया, 20 का डे लो हो गया इसी जोन में, 16 और 19 का भी डे लो इसी जोन में हो गया। तो हमें करना क्या है, अगर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपको पहली रेड कैंडल पे फोकस करना है। जो रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, उस रेड कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट निकलता है तो आप क्या एंट्री बना सकते हैं। लेकिन लेकिन यहां पे एक सवाल और उठता है, अगर मार्केट ने जब 5 बार मैंने आपको दिखा दिया कि इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो क्या हमें बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि आपको बाइंग पोजीशन को तब तक अवॉइड करना है जब तक मैंने ये तीन जो रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं इनका आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। और सिर्फ ब्रेकआउट पे हमें तब भी बाइंग नहीं करनी है, अगर मार्केट यहां से निकल के ऊपर की तरफ चलता है तो मार्केट को रिटेस्ट करने दो। क्योंकि जब पॉसिबिलिटी है, देखो ऐसी हायर पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट ऐसा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से निकलता है तो वापिस आता है, उसे रिटेस्ट करता है, फिर जो मोमेंटम दिखाता है, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बाइंग पोजीशन पे हमें क्या ध्यान रखना है, पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, 27 के डे हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए। कौन सा, ये, ठीक है, इसके हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमें 26 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। पहली ये चीज होनी चाहिए। दूसरी, और साथ ही साथ यहां पे देखो 22 के भी डे हाई का हमें यहां पे ब्रेकआउट मिल जाएगा। क्लियर है। इन तीनों दिनों के डे हाई के ब्रेकआउट, जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो ये सर्कल बना रखे हैं, इन तीनों के डे हाई के ब्रेकआउट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग सेम ही जोन में। साथ ही साथ आपको इस स्विंग का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, लेकिन तब भी हम बाइंग नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे जो 20 है, 20 का जो डे लो है,
सेकंड कंडीशन रहेगी 20 का जो डे लो है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए। किसका? 20 के डे लो का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, क्योंकि डे लो यहां पे तब भी हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है इस जोन में। साइडवेज भी कर सकते हैं ये मार्केट को, ध्यान ये रखना है, ये साइडवेज भी कर देंगे। देखो मोमेंटम इतना बड़ा नहीं है, ये लगभग आप देखेंगे लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम होगा, और ये बहुत ही बड़ी मार्केट के लिए एक रुकआउट हो सकती है। तो मार्केट एक ही कैंडल के साथ इनका ब्रेकआउट देते चला जाए और फिर रिटेस्ट करके मोमेंटम दिखा दे। फिर हम ध्यान क्या रखेंगे? तीसरी चीज, यहां पे आप देखेंगे 19 का डे लो है और 16 का डे लो है। एक तो 16 के डे लो का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, एक 19 के डे लो का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। देखो बाइंग के साइड में ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है और एक रीटेस्ट होता है, तो बाइंग के लिए बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। इस केस में आप ध्यान क्या रख सकते हैं? 20 के डे हाई तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो 21 के डे हाई तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यहां तक चीजें कंफर्म है। देखो 20 का जो डे हाई है, एक मजबूत रुकावट रह सकता है अगर पॉजिटिव मोमेंटम है। रीजन समझते हैं। एक तो यहाँ पे 20 का डे हाई हो गया, अगर आप देखेंगे 16 और 19 पे भी हमें यहाँ पे 16 का भी आपको और 19 का भी आपको डे हाई यहीं पे मिल जाएगा। 16 का डे हाई यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 16 ने एक मजबूत रिजेक्शन फेस किया है, जो कि जाके अगले दिन 19 का रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे एक रुकावट हो सकती है। लेवल्स है ये 43,400, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? इन तीनों का ब्रेकआउट होकर अगर रीटेस्ट होता है, मोमेंटम दिखाता है, तो ये 43,400 आपको इजीली अचीव होने की पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी है। तो क्लियर है आपको यहां पे समझ में? ये तो होगी बाइंग तरफ की कंडीशन। यहाँ पे कल के मुकाबले हमने कुछ बदलाव किए हैं, हालांकि ये तीनों लेवल लगभग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कुछ रीजन अलग से एक्सप्लेन किए हैं जिससे कि आप इस लेवल को समझ सके। और आज आपने इसे टेस्ट होते हुए देख लिया, सेलिंग की तरफ, गिरावट की तरफ काफी लोगों ने पैसा बनाया होगा। अब हम गिरावट की सिनेरियो को समझते हैं, क्योंकि अगर कल को भी हमें गिरावट मिलती है तो उस सिचुएशन पे हम फिर से पैसा बना सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अब उस समझो। देखो बाई का समझ में आ गया, मैं इसे हटा रहा हूं। अगर आपको दोबारा से समझना है तो आप इसे दोबारा वीडियो को वापस जाके देख लेना। क्लियर है? अब यहाँ पे हम सेलिंग का सिनेरियो समझते हैं, यानी कि गिरावट का, क्योंकि गिरते टाइम मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरता है और अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे कि आज आप शुरुआत में ही देखेंगे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? क्योंकि मैंने बताया था कि गिरावट में पैसा बनेगा, तो सेम वही रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट फिर से खड़ा है। तो यहां पे मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाऊंगा। अब नीचे की तरफ हमारे लिए रुकावट क्या बनेगी, उन चीजों को समझो। एक आपको बताया गया था ये वाला जोन, और देखो मार्केट ने इसकी काफी रेस्पेक्ट की है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, इसी पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया दिखाई दे रहा है। फिर जब इसका ब्रेकआउट दिया, इसी जोन पे सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 22 को काफी इंपॉर्टेंट स्विंग बन रहा है और 21 को इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यानी कि नीचे आते टाइम भी ये 42,600 का जो जोन है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। समझदारी इसी में होगी, अगर आपने सेलिंग पोजीशन बना रखी है। मान लो आपने 100 क्वांटिटी के साथ, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 100 क्वांटिटी के साथ आपने इसमें सेलिंग पोजीशन बनाई। एक एग्जांपल लेते हैं। तो उस सिचुएशन पे क्या रहेगा? जैसे ही मार्केट 42,600 के जोन को टच करता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे एक स्विंग भी हो गया हमारा, और यहाँ पे आपको आज भी यहीं पे स्विंग बना है, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो समझदारी इसी में 50% क्वांटिटी अपनी बुक कर लो, या 75% क्वांटिटी बुक कर लो। बाकी के बाद अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है जो 27 का डे लो है, यानी कि 42,400 के आसपास मार्केट आपको इजीली आता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्लियर है किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है? कंफर्म हो गया? अच्छे तरीके से समझ में आ गया? यहां तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है ना? हमने दोनों सिनेरियो को देख लिया। ऊपर की तरफ आपको बाइंग बनाने से पहले इन तीनों रेजिस्टेंस पे क्यों फोकस करना है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं, और आज भी आपने देखा मार्केट ने बहुत ज्यादा कोशिश की इसका ब्रेकआउट देने की, लेकिन नहीं दे पाया। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं। नो ट्रेडिंग जोन को भी समझना है आपको, और पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम नीचे की तरफ लेवल भी देखेंगे। यहां तक तो मैंने आपको सिर्फ ये दो ही सपोर्ट जोन बताए हैं, 42,600 प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और 42,400।
इवन हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन पिवट पॉइंट भी आपको देखना है। पिवट पॉइंट में मैंने नीचे के भी कुछ लेवल डिस्कस किए, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो आप यहाँ पे इससे नीचे भी मैंने कुछ लेवल्स डिस्कस किए हैं, तो पिवट पॉइंट के टाइम पे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। देखो ये चीज आप पहले ही जान चुके हो, क्लियर है, जो कि मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या रहेगा अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। चलो हम यहाँ पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं, इस पे बाद में आएंगे। अब मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। कल मान लो मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कल के लिए भी वैलिड रहेगा। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और इसी जोन के अंदर मिल जाती है, मार्केट इससे ऊपर नहीं इसी जोन के अंदर मिल जाती है, हम दो केस यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला आपको इसी जोन के अंदर मिलती है, दूसरा केस डिस्कस करेंगे इस जोन के बाहर मिलती है। अगर आपको इसी जोन के अंदर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आपको यहां पे ये देखना है, पहली कैंडल अगर रेड बनती है तो ये जोन हायर पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और जैसे ही मार्केट इस रेड वाली कैंडल के नीचे निकलेगा, अगर आपको रेड कैंडल इस जोन के अंदर दिखाई दे रहा है, पहली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पूरा ओवरऑल सिनेरियो मार्केट में नेगेटिव है। हालांकि 2 दिन से आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही है, लास्ट 26 को भी आपको पॉजिटिव मिली थी, आज 27 को भी आपको पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अभी नेगेटिव का बना हुआ है, क्लियर है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग के साथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली ही कैंडल रेड बन जाती है और मार्केट उससे नीचे निकलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दूसरा हायर पॉसिबिलिटी क्या है, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इस केस में आपका एसएल क्या रहेगा, रेड कैंडल के ऊपर वाला आपका एसएल हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई 100% कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट हो, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को बचने के लिए मान लो हमारा लॉसेस भी होता है तो हम एसएल लगाते हैं। एक बात और समझनी है, अगर ये रेड कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाती है, जैसे कि आप देखेंगे पहली रेड कैंडल ये, चलो ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, अगर ज्यादा बड़ी कैंडल देखने को मिलती है तो आपका एसएल 50 टू 60 पॉइंट का रहने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अब मान लो ये रेजिस्टेंस जोन हमने आपको बता दिया, अगर इससे बाहर आपको कैंडल यहां पे ओपन होती हुई दिखाई देती है, अगर ये रेड है इससे नीचे निकलता है तो आप ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे जो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलते ही तो सपोर्ट जोन में बदल जाएगा, तो हायर पॉसिबिलिटी है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करे, मार्केट यहां पे गैप को फिल करे और मोमेंटम दिखा दे, क्लियर है। तो अगर आप रेड कैंडल बनती है उससे नीचे मार्केट निकलता है तो सिर्फ आप गैप फिलिंग तक ही टारगेट रखेंगे, या पहले रेजिस्टेंस तक जो कि ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट बन जाएगा, यहां तक भी आपका टारगेट रहेगा, यानी कि 43,090 के पास का, क्लियर है। कोशिश मत करना कि मार्केट नीचे जाएगा, भले ही आप यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, भले ही अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, यानी कि 27 के डे हाई का ब्रेकडाउन देके अगर नीचे चलता है, भले ही दोबारा पोजीशन बना लेना। इस केस में भी हायर पॉसिबिलिटी है, अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलेगा तो हो सकता है वो रिटेस्ट करने आए फिर मोमेंटम दे, तो आप इस रिटेस्ट पे एंट्री बना सकते हैं। दो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर आपको गैप अप ओपनिंग इस जोन के अंदर मिलती है रेजिस्टेंस जोन की, या इस जोन से बाहर मिलती है, दोनों सिचुएशन मैंने डिस्कस कर दी। यहां पे एक चीज और डिस्कस करते हैं। अब ये तो हमने सिनेरियो डिस्कस किया, अगर रेड कैंडल दिखाई तब आपको क्या करना है। हो सकता है आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग मिली और मार्केट इसके ऊपर ही निकल जाए, तो जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता है, ये जो 3 रेजिस्टेंस जोन है, तब तक बाइंग नहीं करनी है। इस जोन के बाहर निकलने के बाद ही आपको बाइंग करनी है, पहला सिनेरियो। दूसरा, अगर इस जोन से बाहर ही गैप अप ओपनिंग होती है और उससे ऊपर मार्केट निकलता है, तो आपके लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको इस जोन को, जो कि है 43,400, क्योंकि इस जोन पे 20 का डे हाई है, 19 का डे हाई है, 16 को आपको एक स्विंग देखने को मिल रहा है, और उससे पहले यहाँ पे आपको लो देखने को मिल रहा है। तो ये स्विंग काफी, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 43,400, तो इस जोन में आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो इतने प्यार से कोई नहीं समझाने का, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं, क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
दोस्तों अब हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसी तरह की फ्री नॉलेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपके जेरोधा के और अपस्टॉक के, आप उनमें जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारे थ्रू अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसी तरह की फ्री नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लियर है? आइए अब हम जानते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों सिनेरियो में जो रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं 43,100 के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन, देखो ये वही लेवल है जो मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, उनमें से ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने ऊपरले वाला सिलेक्ट कर लिया, ये वाले 3 लेवल सिलेक्ट नहीं किए, ऊपरले वाला कर लिया क्योंकि एक रेजिस्टेंस जो हम इसे ही मान के चल लेते। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 43,300 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा। क्लियर है? ऊपर की तरफ मैंने आपको बताई रखे हैं इनके डे हाई। क्लियर है? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो सपोर्ट नजर आ रहा है 42,600 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 42,400 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, जो कि आज का डे लो भी इसी जोन में है। अब नीचे के लेवल समझ लेते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जरूरी ये भी तो है ना कि मार्केट इनसे बाहर निकल जाए या ऊपर निकल जाए। चलो एक सिनेरियो को भी समझते हैं। नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपके लिए एक डिसाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 42,922, जो कि आज का डे हाई है। क्लियर है? साथ ही साथ 22 का भी आप देखेंगे, ये यही लेवल है, 42,922 ही है, बस पॉइंटों में डिफरेंस है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये तो है 49,922.4 और ये क्या है 0.6, बस इतना ही डिफरेंस है। ये है 42,922.4, ये है 42,922.6, लगभग एक ही सेम जोन है। क्लियर है? ये स्विंग भी है। इससे ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में समझाया आपको। एक तो 20 के डे हाई का भी ब्रेकआउट होने दो, साथ ही साथ 16 और 19 का जो डे लो है, क्योंकि ये नजदीकी 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इनका ब्रेकआउट होने दो, तभी बाइंग के बारे में सोचना है। क्लियर है? वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, नीचे की तरफ है 42,734 और प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में पहला टारगेट आपके लिए स्विंग का रहने वाला है, यानी कि 42,600 का। फिर आप आज के डे लो यानी कि 42,400 के जोन तक लेके चल सकते हैं। अब इससे नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, इनका डिस्कशन मैं करता हूं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल गया, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,135 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 43,343 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों अब जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 43,623 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,526 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,349 पे आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,221 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, अगर आप इसी तरह की फ्री नॉलेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जेरोधा और अपस्टॉक का लिंक दिया गया है, आप हमारे थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह की फ्री नॉलेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।